यूरोप में रूस की गैस के सबसे बड़े खरीदार जर्मनी में आने वाले दिनों में गैस की किल्लत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम से पहले ही सामान्य सप्लाई के मुकाबले 40% कम गैस भेजी जा रही है। जर्मनी की गैस स्टोरेज अभी 58% भरी हुई है। सर्दियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे 90% भरना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ की सरकार को डर है कि सप्लाई बाधित होने की वजह से नवंबर तक ये लक्ष्य शायद ही पूरा हो पाए। सर, क्या चिंता है जर्मनी की और कितनी बड़ी, कितनी गहरी है चिंता? जर्मनी की चिंता अब रूस की तरफ से गैस की आपूर्ति में जो जगह जगह काफ़ी यूरोप के कई देशों को जो जिस तरीके की आपूर्ति रेगुलेट की जा रही है उसे लेकर, और जर्मनी की अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में है, महंगाई रिकॉर्ड पर है, एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। इस समय जर्मनी की चिंता ये है कि रूस का कहना ये है, गैसप्रोम का कहना ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में रेगुलर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए आपूर्ति में कमी आई है। पर जर्मनी के गैस उद्योग का और इंडस्ट्री का ये मानना है कि आमतौर पर जब गैसप्रोम अपनी गैस पाइपलाइन को मेंटेन करती है तो वो दूसरी पाइपलाइन के जरिए, जिसमें यमाल पाइपलाइन है, उसके जरिए वो जर्मनी को और बाकी यूरोप के देशों को गैस भेजती है। लेकिन ऐसा इस बार होने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। ये रूस का रणनीतिक एनर्जी वेपन है जिसके जरिए वो जर्मनी में गैस की कमी पैदा करना चाहता है और उसके कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ाना चाहता है। जर्मनी बिल्कुल रिसेशन के वर्ज पर खड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था दबाव में है और अगर गैस की कीमतें और बढ़ी और गैस की शॉर्टेज हुई तो जर्मनी की इकोनॉमी एक छोटी रिसेशन में स्लिप कर सकती है। गैस की आपूर्ति को लेकर, रूस से गैस की आपूर्ति को लेकर उलझन कई जगह है। 2 दिन पहले हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि इटली को गैस की आपूर्ति में कमी हो रही है। पोलैंड और ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप की कई सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको रूस गैस की आपूर्ति को रेगुलेट कर रहा है, उसमें कटौती कर रहा है। बिल्कुल सर, एलएनजी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके तार भी क्या यहीं से जुड़े हैं? शुभम, एक अजीब सा स्क्रैम्बल या एक तरीके की भगदड़ मच गई है गैस के बाजार में, एलएनजी के बाजार में। आज एलएनजी के बारे में जो ताज़े आंकड़े हमको मिले वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। 10 साल का जो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब करीब 2021 के रेट से 75% ऊपर पहुंच गया है। एलएनजी आमतौर पर एलएनजी की आपूर्ति तात्कालिक तौर पर ओपन मार्केट में नहीं होती, ये लंबे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर होती है जिसमें 8 और 10 साल के अनुबंध किए जाते हैं क्योंकि आपको नियमित गैस की सप्लाई की ज़रूरत है। और जो एलएनजी इंडस्ट्री के या एलएनजी मार्केट के जो आंकड़े हमें वो बता रहे हैं कि जो लिक्विड नेचुरल गैस जो समुद्री रास्ते के जरिए किसी देश में मंगाई जाती है, गैस आने का दूसरा तरीका पाइपलाइन है, पर जो एलएनजी आती है उसका जो एंड यूज़र मार्केट है एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स का वो 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यानी यूरोप के देश, खासतौर से यूरोप के देश और दुनिया के बाकी देश भी इस तैयारी में हैं कि रूस की गैस की आपूर्ति सीमित होगी, बंद होगी, जो हमने जर्मनी में देखा अभी तत्काल। उसके लिए अगले 5 साल और 6 साल के लिए एलएनजी की आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्थाएं की जा रही। हमने मनी सेंट्रल में दर्शकों को बताया था कि यूरोप ने मध्य पूर्व के देशों के साथ, जीसीसी के साथ एनर्जी के क्षेत्र में एक समझौता किया है। जर्मनी ने कतर के साथ एलएनजी आपूर्ति को लेकर पहले ही एक डील की है, मई में जो रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद ये युद्ध शुरू होने के बाद हुई है। तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो एलएनजी की डिमांड बढ़ रही है और एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भगदड़ मची हुई दुनिया के देश, जो उपलब्ध एलएनजी के मार्केट हैं, जहां से इसमें कतर एक महत्वपूर्ण बाजार है जहां से जा सकती है। और दूसरी चीज़, इसका असर हमें गैस की कीमतों पर में दबाव के तौर पर दिख रहा है।